बात करेंगे। जो पार्ट सेकंड है, पार्ट सेकंड के अंदर आएगा टाइप्स ऑफ डाइवर्टिकुलाइटिस। क्या है? टाइप्स ऑफ डाइवर्टिकुलाइटिस। जो टाइप्स ऑफ डाइवर्टिकुलाइटिस है, डाइवर्टिकुलाइटिस की टाइप्स क्या क्या है, और टाइप्स के अंदर डिस्कस करेंगे कि जो डाइवर्टिकुलाइटिस है क्या है, कि डाइवर्टिकुलाइटिस की टाइप्स क्या है। फर्स्ट चीज, टाइप्स ऑफ डाइवर्टिकुलाइटिस। क्या है? डाइवर्टिकुलाइटिस की टाइप्स क्या क्या है। और टाइप्स के अंदर बात करने से पहले फ्रेंड्स, जो डाइवर्टिकुलाइटिस के अंदर स्मॉल बुल्जिंग पाउच बन रहा था, वो मैंने इसके अंदर बताया था फर्स्ट वीडियो के अंदर, पार्ट फर्स्ट में बात करी थी, जिसके अंदर क्या कर रहे थे, पाउच बन रहे थे। और मोस्ट कॉमनली पाउच कहाँ बन रहे थे? सिग्मोइड कोलन पे बन रहे थे। फर्स्ट आएगी अनकॉम्प्लिकेटेड। क्या आएगी? अन टाइप्स के अंदर फर्स्ट आएगी अनकॉम्प्लिकेटेड। क्या आ रही है? अनकॉम्प्लिकेटेड डाइवर्टिकुलाइटिस। क्या आ रहा है? अनकॉम्प्लिकेटेड डाइवर्टिकुलाइटिस। सेकंड है कॉम्प्लिकेटेड डाइवर्टिकुलाइटिस। क्या आ रही है? कॉम्प्लिकेटेड डाइवर्टिकुलाइटिस। क्या आ रहा है? क्या आएगी? डाइवर्टिकुलाइटिस। ठीक है। जो अपनी फर्स्ट में है वो तो है कॉम्प्लिकेटेड डाइवर्टिकुलाइटिस। कौन सी है? अनकॉम्प्लिकेटेड। कौन सी बात कर रहा हूँ? अनकॉम्प्लिकेटेड डाइवर्टिकुलाइटिस। और सेकंड की बात करूँगा कॉम्प्लिकेटेड डाइवर्टिकुलाइटिस। ठीक है। अब जो अपने पास में कॉम्प्लिकेटेड और अनकॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड के अंदर तो क्या होगा, अनकॉम्प्लिकेटेड के अंदर तो क्या हो रहा है? मैक्रो परफोरेशन। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है इसमें? मैक्रो परफोरेशन होगा। और मैक्रो परफोरेशन होगा तो ये कंडीशन किसको राइज करेगी? मैक्रो परफ्यूशन हो रहा है, ज़्यादा अपने पास में परफोरेशन हो रहा है, तो ये करेगी, ओजेज करेगी, किसको करेगी? एप्सिस बनाएगी। क्या बनाएगी? एप्सिस बनाएगी। और पेरिटोनाइटिस करेगी। क्या करेगी? पेरिटोनाइटिस करेगी। क्या करेगी? पेरिटोनाइटिस करेगी। और पेरिटोनाइटिस करने के बाद में बनेगी फिस्टुला। फिस्टुला का मतलब क्या है? एक ट्यूब दूसरे से अनदर पार्ट से कनेक्टेड हो जाएगी। और जो ये वाला पार्ट है, इसके अंदर जो डिस्कस करेंगे वो है मैक्रो परफ्यूशन। क्या होगा? मैक्रो परफोरेशन। क्या हो रहा है? मैक्रो परफोरेशन। ठीक है। इसमें क्या हो रहा है फ्रेंड्स? मैक्रो परफोरेशन हो रहा है। और मैक्रो परफोरेशन हो रहा है तो ये लीड्स टू लोकेलाइज्ड लीड्स करेगा। किसको करेगा? लोकेलाइज्ड इन्फेक्शन को। किसको लीड्स करेगा? लोकेलाइज्ड इन्फेक्शन को लीड्स करेगा। इसके अंदर दो फ्रेंड्स बात करी है मैंने डाइवर्टिकुलाइटिस के अंदर, टू टाइप्स के अंदर डिस्क्राइब किया है मैंने। फर्स्ट किया है मैंने अनकॉम्प्लिकेटेड डाइवर्टिकुलाइटिस। अनकॉम्प्लिकेटेड डाइवर्टिकुलाइटिस की बात करी है, इसके अंदर तो आएगा मैक्रो परफोरेशन। अगर ज़्यादा हो रहा है, मैक्रो अनकॉम्प्लिकेटेड है और मैक्रो हो रहा है, मैक्रो का मतलब क्या हो गया? ज़्यादा। और ज़्यादा परफोरेशन हो रहा है, अगर ज़्यादा परफोरेशन हो रहा है तो वहाँ पे क्या होगा? एप्सिस बनेगा और पेरिटोनाइटिस होगा। क्या होगा? पेरिटोनाइटिस होगा। क्या होगा? पेरिटोनाइटिस होगा, फिस्टुला बनेगा एंड एब्सिस फॉर्मेशन होगा। और अनकॉम्प्लिकेटेड डाइवर्टिकुलाइटिस होगा तो उसके अंदर होगा मैक्रो परफ्यूरेशन कम होगा। क्या होगा? परफोरेशन होगा। और परफोरेशन कम होगा तो इसकी वजह से क्या होगा? लीड्स टू लोकेलाइज्ड इन्फेक्शन। लोकेलाइज्ड मैक्रो फॉर्मेशन हो रहा है, मैक्रो फॉर्मेशन होगा तो लीड्स करेगा किसको? लोकेलाइज्ड इन्फेक्शन को। और जो मैंने इसके अंदर अनकॉम्प्लिकेटेड के अंदर, कॉम्प्लिकेटेड डाइवर्टिकुलाइटिस के अंदर मैक्रो परफोरेशन हो रहा है। और मैक्रो परफोरेशन हो रहा है तो क्या बन रहा है? एब्सिस हो रहा है। और एब्सिस हो रहा है तो क्या बन रहा है? पेरिटोनाइटिस हो रहा है। और पेरिटोनाइटिस होगा और पेरिटोनाइसिस, एब्सिस, पेरिटोनाइटिस एंड एब्सिस का फॉर्मेशन होगा। और इसके बाद में जो नेक्स्ट फ्रेंड्स अपन बात करेंगे, जो अपने पास में ये पार्ट्स हो चुका, इसके बाद में सेकंड बात करेंगे अपने पास में कौन सा आएगा? अपने पास में इसकी आएगी पैथोफिजियोलॉजी। किसकी आएगी? डाइवर्टिकुलाइटिस की। क्या है? पैथोफिजियोलॉजी क्या है? क्या आएगी? डाइवर्टिकुलाइटिस की
पैथोफिजियोलॉजी। देखना फ्रेंड्स, पैथोफिजियोलॉजी के अंदर फर्स्ट चीज डिस्कस कर रहा हूं मैं, इसकी कौन सी चीज की बात करेंगे, पैथोफिजियोलॉजी। क्या बात कर रहे हैं, पैथोफिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डाइवर्टिकुलाइटिस, डाइवर्टिकुलाइटिस के अंदर जो मैंने बता रहा था, पाउच बन रहे थे, सेक बन रहे थे, और उसके अंदर क्या हो रहा था, इंक्रीज इंट्राल्यूमिन प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से क्या हो रहा था, एंड परपोरेशन हो रहा था। इसके बाद में जो फर्स्ट फ्रेंड्स बात करेंगे, इसके आएगी ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर। क्या आएगा, ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर मैंने बताया था, इटियोलॉजिकल फैक्टर्स तो मेन एग्जिट्स कोज तो क्या है, अननाउन है, बट इसके अंदर जैसे कि लो फाइबर डाइट की वजह से भी होगा, और हाई फैटी डाइट की वजह से भी होगा। इनके बाद में जो बात करेंगे रिटेंशन ऑफ अनडाइजेस्टेड, नेक्स्ट जाएगा, नेक्स्ट बात करेंगे रिटेंशन ऑफ अनडाइजेस्ट फूड, अनडाइजेस्ट फूड का क्या होगा, रिटेंशन होगा। कहाँ होगा, सिग्मोइड कोलोन पे होगा या वॉल ऑफ कोलोन पे होगा। बैक्टीरिया इन डाइवर्टिकुलाई, बैक्टीरिया इन डाइवर्टिकुलम भी क्या होगा। इसके बाद में क्या होगा, फिकल लीथ फॉर्मेशन होगा, फिकल लीथ का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। मतलब क्या है, हार्डी सब्सटेंसेस का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। ये फॉर्मेशन होने की वजह से क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा, इरोजन का मतलब क्या है, ब्रेकडाउन, इरोजन ऑफ वॉल बाई, इरोजन होगा, किसका होगा, वॉल का होगा, बाई इंक्रीज होगा। और इंक्रीज भी क्या होगा, अपने पास में ल्यूमेन प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। और ल्यूमेन प्रेशर इंक्रीज होगा, द इंस्पेक्टेड जो अपने पास में क्या होगा, इंस्पेक्टेड होगा, इंस्पेक्टेड फूड पार्टिकल्स जो इंस्पेक्टेड का मतलब क्या है, हार्डी सब्सटेंस, हार्ड बन जाएगा एंड थिकनिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हार्ड एंड थिकनिंग हो जाएगा। ठीक है, थिकनिंग हो जाएगी, वॉल थिकनिंग हो जाएगी, जो अपने पास में वर्ड ऑफ थिकनिंग हो जाएगी। इसके बाद में क्या होगा, मैक्रो एंड माइक्रो, क्या होगा, मैक्रो एंड माइक्रो परफोरेशन, क्या होगा, परफोरेशन होगा। मैक्रो एंड माइक्रो क्या होगा, परफोरेशन होगा। और परफोरेशन होने की वजह से क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा। क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा। क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन होगा, इन्फ्लामेशन एंड नेक्रोसिस, क्या होगा, नेक्रोसिस होगा। जो अपने फ्रेंड्स के अंदर इटियोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर बात करी हूँ मैंने, इटियोलॉजिकल के अंदर अपन ने डिस्कस किया है, डिस्कस के अंदर अपन ने क्या बोला है कि जो अपने पास में इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन हो रहा था, जो अपने पास में फर्स्ट बात करी थी ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करी है मैंने फर्स्ट चीज। उसके बाद में रिटेंशन हुआ है, कौन सा, अनडाइजेस्टेड फूड का अंदर क्या होगा, डाइजेस्टेड फूड है उसका क्या होगा, रिटेंशन होगा। और उसकी वजह से क्या होगा, बैक्टीरिया ऑफ इन ए डाइवर्टिकुलम के अंदर क्या होगा, बैक्टीरिया ने ग्रोथ किया है। और डाइवर्टिकुलम के अंदर मैंने बताया था
कि जो एब नॉर्मल सेक बना रहा था, पाउच बना रहा था, उसके अंदर क्या हो गया, सेक और पाउच के अंदर क्या हो गया, बैक्टीरियल क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया, मतलब डायवर्टिकुलम हो गया। और डायवर्टिकुलम होने की वजह से क्या होगा, फिकल लीथ फॉर्मेशन होगा। और फिकल लीथ का मैंने बता दिया कि जो हार्डी सब्सटेंसेस है वो क्या होगा, फिकल मटेरियल है वो क्या हो जाएगा, हार्डी सब्सटेंसेस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब फिकल लीथ का फॉर्मेशन हो जाएगा। और फिकल लीथ का फॉर्मेशन होने की वजह से क्या होगा, वहाँ की वॉल रहेगी और वॉल रहेगी, उसमें क्या होगा, इरोजन होगा, वॉल का इरोजन होगा। और इरोजन होने की वजह से वॉल में क्या होगा, वॉल के अंदर क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। और ब्रेक डाउन होगा, क्यों होगा, ब्रेक डाउन होने के पीछे भी क्या रीजन है, इंक्रीज होगा, क्या होगा, इंक्रीज इंट्राल्यूमिनर प्रेशर। और इंक्रीज इंट्राल्यूमिनर प्रेशर इंक्रीज होगा। और इंस्पेक्टेड का मतलब होता है थिकनिंग एंड हार्डनिंग। थिकनिंग होगा, और कौन करेगा थिकनिंग, फूड पार्टिकल्स। कौन करेगा, फूड पार्टिकल्स होगा, इरोजन होगा, वॉल का ब्रेकडाउन होगा किसकी वजह से हो रहा है, इंक्रीज ल्यूमिनल प्रेशर की वजह से होगा। और ये क्या करेगा, मैक्रो या तो ज़्यादा करेगा या कम करेगा, मैक्रो कम और माइक्रो मतलब ज़्यादा क्या होगा, परफोरेशन होगा। और परफोरेशन होगा तो परफोरेशन होने की वजह से क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा एंड नेक्रोसिस होगा। और ये सारी चीज़ किस में कन्वर्ट हो जाएगी, डायवर्टिकुलाइटिस के अंदर क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, डायवर्टिकुलाइटिस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। जो फ्रेंड्स मैंने जो आपको बताया है कि जो मैंने पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द डायवर्टिकुलाइटिस के अंदर पैथोफिजियोलॉजी की बात करी है। फर्स्ट पॉइंट आएगा ड्यू टू एन यूटियोलॉजिकल फैक्टर्स के बाद में आएगा रिटेंशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। रिटेंशन हो गया अनडाइजेस्टेड फूड, उसके अंदर जो डायवर्टिकुलम है उसके अंदर क्या होगा, जैसे कि डायवर्टिकुलम है, कोलोन है, इनके अंदर क्या होगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया। क्या हो गया, बैक्टीरिया इन ए डायवर्टिकुलम के अंदर बैक्टीरियम हो गया। इसके बाद में फिकल लीथ फॉर्मेशन, जो फिकल लीथ हार्ड सब्सटेंसेस है वहाँ स्टोर का डिपोजिशन हो गया, सिग्मोइड कोलोन पे हो गया। और इसकी वजह से कोलोन है कि वॉल है वो क्या हो जाएगी, इरोजन हो जाएगी, मतलब ब्रेक डाउन हो जाएगा वॉल के अंदर, और वीकनेस हो जाएगी वॉल, या यहाँ पे लीजन्स बन जाएंगे। इसकी वजह से लीजन क्यों बन रहे हैं, इसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज ल्यूमिनल प्रेशर, इंक्रीज हो जाएगा। और प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से इंस्पेक्टेड ऑफ द फूड पार्टिकल्स, इंस्पेक्टेड हो जाएगा फूड पार्टिकल्स का। और इसकी वजह से क्या होगा, मैक्रो और माइक्रो क्या होगा, इन्फ्लेमेशन होगा। मैक्रो एंड माइक्रो क्या होगा, परफोरेशन होगा। परफोरेशन होने की वजह से मैक्रो और माइक्रो परफोरेशन होने की वजह से क्या होगा, इन्फ्लामेशन एंड नेक्रोसिस होगा। क्या होगा, इन्फ्लामेशन एंड नेक्रोसिस होगा। इसके बाद में जो सेकंड फ्रेंड्स मैं बात करूंगा पैथोफिजियोलॉजी के बाद में, इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होते हैं। इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब साइनम सिम्टम क्या होते हैं, डायवर्टिकुलाइटिस है, जैसे कि ब्लोटिंग होगा, गैस फॉर्मेशन होगा, ठीक है, एब्डोमिनल पेन होगा, कौन से साइड में होगा, लेफ्ट पार्ट में होगा, इसलिए इसे क्या बोल रहे हैं, लेफ्ट अपेंडिसाइटिस भी बोल रहे हैं। जो इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है फ्रेंड्स देख लेना, इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होगा, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, ठीक है, या साइनम सिम्टम, ये ले लो आप तो, साइन एंड सिम्टम्स क्या आएगा, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डायवर्टिकुलाइटिस के जो साइन एंड सिम्टम्स है उसकी बात करेंगे। डायवर्टिकुलाइटिस के अंदर जो साइनम सिम्टम्स है, डायवर्टिकुलाइटिस की क्या है, साइनम सिम्टम है। और साइनम सिम्टम्स के अंदर डायवर्टिकुलाइटिस के जो साइनम सिम्टम्स है उसके अंदर जो फर्स्ट साइनम सिम्टम्स है उसके अंदर बात करेंगे, उसमें आएगा ब्लोटिंग, क्या आएगा, उसके अंदर आएगा ब्लोटिंग एंड क्रैम्पिंग इन लोअर एब्डोमेन, क्या हो रहा है, लोअर एब्डोमेन में क्या होगा, ब्लोटिंग होगा। ब्लोटिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कि किसी के अंदर क्या होता है, ज़्यादा होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा तो क्या होगा, ब्लोटिंग होगा। ब्लोटिंग मतलब पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, ज़्यादा मूवमेंट्स होंगे, और ज़्यादा मूवमेंट्स होगी तो कुछ उसके अंदर उसको बोलेंगे ब्लोटिंग। और क्रैम्प आएंगे, सबसे ज़्यादा क्या आएंगे, क्रैम्प आएंगे। और क्रैम्प, ब्लोटिंग एंड क्रैम्प आएंगे कहाँ पे आएंगे, लोअर एब्डोमेन में आएगा। इसके बाद में पेन एंड देखना, इसके बाद में पेन
पेन होगा एंड पेन होगा एंड टेंडरनेस होगी, क्या होगी, टेंडरनेस होगी, पेन एंड टेंडरनेस होगी इन ए इन लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, कहाँ होगी, इन लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, कहाँ होगी, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर क्या होगा, टेंडरनेस होगी एंड पेन होगा, कहाँ होगा, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर होगा फॉर सेवरल, फॉर कहाँ पे होगा, फॉर सेवरल डे के लिए होगा, ठीक है, फॉर क्या हो रहा है, सेवरल डे के लिए हो रहा है। फिर इसके बाद में अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन क्या होगा, अल्टरनेटिव अल्टरनेट क्या होगा, अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन, अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन होगा और क्या होगा, डायरिया होगा, क्या होगा, डायरिया होगा, क्या होगा, डायरिया होगा एंड ब्लोटिंग एंड गैस, क्या होगा, ब्लोटिंग एंड गैस, क्या हो रहा है, ब्लोटिंग और गैस का फॉर्मेशन होगा एंड ब्लोटिंग होगा, एनोरेक्सिया होगा, क्या होगा, एनोरेक्सिया होगा और क्या होगा, एनोरेक्सिया और अवॉइड ईटिंग, अवॉइड ईटिंग क्या करेगा, अवॉइड करेगा, किसको करेगा, ईटिंग को, खाने को क्या करेगा, अवॉइड करेगा। यूरिनरी सिम्टम्स के अंदर बात करेंगे, डाइसूरिया, डाइसूरिया क्या करेंगे, डाइसूरिया, डाइसूरिया यूरिनरी सिम्टम्स में आ जाएंगे। नेक्स्ट साइनम सिम्टम्स के अंदर आएगा पाल्पेबल मासिस, क्या आएगा, पाल्पेबल मासिस, क्या बन रहे हैं, पाल्पेबल मासिस, इफ एप्सिस अकर, पाल्पेबल मासिस बनेंगे और क्या बनेंगे, एप्सिस अकर, एप्सिस क्या होगा, एप्सिस का मतलब क्या है, पस फॉर्मेशन हो जाएगा। पस फॉर्मेशन के बाद में इसके नेक्स्ट आएगा लो ग्रेड फीवर, क्या होगी, लो ग्रेड फीवर, पायरेक्सिया भी होगा और कौन सा फीवर होगा, लो ग्रेड फीवर होगा। और जो लो ग्रेड फीवर होने के बाद में नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम्स आएगा इसका नोजिया, क्या आएगा, नोजिया कोमा वॉमिटिंग, नोजिया एंड वॉमिटिंग भी होगा। और नोजिया एंड वॉमिटिंग होने के बाद में ग्रोस ब्लड इन ए स्टूल, ओक्यूल्ट, ओक्यूल्ट के बारे में बात करेंगे। इसके अंदर जो बात करेंगे उसके अंदर आएगा ओक्यूल्ट। ओक्यूल्ट का मतलब क्या होता है, ओक्यूल्ट का मतलब ये होता है ग्रोस ब्लड इन ए स्टूल, ग्रोस ब्लड इन स्टूल, ब्लड इन स्टूल के अंदर होगा। इसके बाद में जो जनरलाइज्ड टेंडरनेस होगी, जो इसके बारे में जो एक साइन एंड सिम्टम्स होगा जो है उसके अंदर आएगा जनरलाइज्ड, क्या होगा, जनरलाइज्ड टेंडरनेस, जनरलाइज्ड टेंडरनेस होगी। और जनरलाइज्ड टेंडरनेस होगी वो सजेस्ट करेगी, वो क्या करेगी, सजेस्ट करेगी, किसको करेगी, मैक्रो परफोरेशन, क्या करेगी, मैक्रो परफोरेशन, किसको सजेस्ट करेगी, मैक्रो परफोरेशन एंड पेरिटोनाइटिस, एंड पेरिटोनाइटिस, क्या करेगी, पेरिटोनाइटिस, ठीक है। जो मैंने फ्रेंड्स जो अपने क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर बात करी है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर मैंने डिस्कस किया है, बताया है आपको कि जो इसके साइन एंड सिम्टम्स है, साइन एंड सिम्टम्स के अंदर आएगा पहला ब्लोटिंग एंड क्रैम्पिंग, ब्लोटिंग होगा एंड ब्लोटिंग का मतलब ये है कि जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट ज़्यादा होगा, क्रैम्प ज़्यादा आएंगे, क्रैम्प ज़्यादा आएंगे तो ब्लोटिंग होगा, बार बार जैसे साउंड आएगा गड़गड़ाहट की आवाज़ की साउंड आएंगे, ब्लोटिंग साउंड से आएंगे, ब्लोटिंग एंड द क्रैम्पिंग इन द लोअर एब्डोमेन। इसके बाद में जो नेक्स्ट बात करेंगे वो पेन एंड टेंडरनेस, पेन होगी एंड टेंडरनेस होगी, कहाँ पे होगी, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, मतलब लेफ्ट इलियक फोसा और लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में होगा। और फॉर ए सेवरल डेज के लिए, कब तक होगा, फॉर द सेवरल डे के लिए होगा। इसके बाद में अल्टरनेटिव कॉन्स्टिपेशन होगा, क्या होगा, अल्टरनेटिव कॉन्स्टिपेशन होगा एंड डायरिया होगा। इसके बाद में ब्लोटिंग होगा और गैस फॉर्मेशन होगा, गैस का मतलब यही है कि प्लेटस फॉर्मेशन होगा। फिर उसके बाद में पेशेंट है उसको क्या होगा, एनोरेक्सिया होगा एंड अवॉइड ईटिंग करेगा, खाने को क्या करेगा, अवॉइड करेगा। और डाइसूरिया होगा, यूरिनरी सिम्टम्स के अंदर डाइसूरिया होगा, डिफिकल्टी यूरिन के अंदर डाइसूरिया है। और जो पाल्पेबल मासेज और एप्सिस बन रहा है, पाल्पेबल मासेज और एंड एप्सिस बन रहा है, अकर इन जो मासेज और ये बन रहा है वो काम बन रहा है, जो पाल्पेबल मासेज अकर हो रहा है
और इसके बाद में क्या हो रहा है, पेशेंट को क्या हो रहा है, लो ग्रेड फीवर हो रही है। क्या हो रहा है, लो ग्रेड फीवर हो रही है। लो ग्रेड फीवर होने के बाद में लो ग्रेड फीवर होने के बाद में इसमें क्या हो रहा है, ऑक्लूड जो ग्रोस स्टूल के अंदर जो ब्लड प्रेजेंट होगा उसे बोलेंगे ऑक्लूड इन द ब्लड। ऑक्लूड इन द ब्लड होने की वजह से इसके अंदर क्या होगा, नोजिया एंड वोमिटिंग होगी। ग्रोस ग्रोस के अंदर ब्लड एंड इन द स्टूल के अंदर प्रेजेंट होगा, नोजिया वोमिटिंग होगा। और जनरलाइज जो टेंडरनेस होगी वो क्या करेगी, जनरलाइज जो टेंडरनेस होगी वो सजेस्ट करेगी, किसको सजेस्ट करेगी, मैक्रो परफोरेशन को एंड पेरिटोनाइटिस को वो क्या करेगी, सजेस्ट करेगी। इसके बाद में नेक्स्ट फ्रेंड्स साइन एंड सिम्टम कंप्लीट हो चुके हैं। और साइन एंड सिम्टम्स के बाद में बात करेंगे कॉम्प्लिकेशन की। किसकी बात करूंगा मैं, कॉम्प्लिकेशन की बात करेंगे। और कॉम्प्लिकेशन के अंदर जैसे कि फ्रेंड्स मैं बात कर सकता हूँ कि कॉम्प्लिकेशन क्या बता रहा हूँ, क्या बता रहे हैं इसमें, कॉम्प्लिकेशन क्या है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायवर्टिकुलाइटिस। जो डायवर्टिकुलाइटिस है उसके कॉम्प्लिकेशन कौन कौन से हैं, डायवर्टिकुलाइटिस के कॉम्प्लिकेशन अंदर बात करेंगे। डायवर्टिकुलाइटिस के अंदर इसके अंदर होगा एब्सिस होगी, एब्सिस होगी, क्या होगी, एब्सिस होगा। क्या हो रहा है, एब्सिस। सेकंड कॉम्प्लिकेशन की बात करूंगा, सेकंड कॉम्प्लिकेशन होगा फिस्टुला। क्या बनेगा, फिस्टुला। क्या बन रहा है, फिस्टुला बन रहा है। और मोस्ट कॉमन कोलोरेक्टल, कौन सा फिस्टुला बनेगा, कोलोरेक्टल। क्या बन रहा है, कोलोरेक्टल, कोलोरेक्टल। क्या बन रहा है, कोलोरेक्टल फिस्टुला। कौन सा फिस्टुला, कोलोरेक्टल फिस्टुला। कोलोरेक्टल फिस्टुला मोस्ट कॉमन, सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन कौन सा फिस्टुला बनेगा, कोलो वाला बनेगा, कोलोरेक्टल फिस्टुला ज्यादा बनेगा। इसके बाद में जो नेक्स्ट की बात करूंगा, नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन आएगा, इसका आएगा ऑब्स्ट्रक्शन। क्या बन रहा है, बन रहा है, उसकी वजह से क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन बनेगा। ड्यू टू किसकी वजह से बन रहा है, ड्यू टू रिपीटेड स्क्रीनिंग। क्या बन रहा है, ड्यू टू रिपीटेड स्क्रीनिंग, ड्यू टू रिपीटेड स्ट्रेनिंग एंड पेरिटोनाइटिस। जो कॉम्प्लिकेशन आएगा उसमें आएगा पेरिटोनाइटिस। क्या आएगा, पेरिटोनाइटिस आएगा। और पेरिटोनाइटिस भी क्यों आएगा, पेरिटोनाइटिस के अंदर भी लिखेंगे प्यूरुलेंट एंड फिकोलिथ जो ये अपने पास में जो कॉम्प्लिकेशन है, कॉम्प्लिकेशन के अंदर मैंने डायवर्टिकुलाइटिस के कॉम्प्लिकेशन में बात करी है, उसमें बनेगा एब्सिस बनेगा, फिस्टुला बनेगा। फिस्टुला जो मोस्ट कॉमनली फिस्टुला है वो कौन सा बनेगा, कोलोरेक्टल फिस्टुला ज्यादा बनेगा। उसके बाद में आएगा ऑब्स्ट्रक्शन फ्रेंड्स, ऑब्स्ट्रक्शन आएगा। ऑब्स्ट्रक्शन भी ड्यू टू रिपीटेड स्क्रीनिंग के टाइप स्क्रीनिंग हो जाएंगे, लीजन्स बन जाएंगे। और उसके बाद में आएगा इसके बाद में आएगा पेरिटोनाइटिस। और पेरिटोनाइटिस के अंदर भी प्यूरुलेंट एंड फिकलिथ। इसके बाद में जो नेक्स्ट फ्रेंड्स बात करेंगे वो आएगा इसके डायग्नोसिस कौन कौन से इसके डायग्नोसिस होते हैं। डायग्नोसिस के अंदर बात करूंगा, जो डायग्नोसिस है, डायग्नोसिस के अंदर देखना फ्रेंड्स, डायग्नोसिस का मतलब ये जो डायवर्टिकुलाइटिस वाला पेशेंट है उसके डायग्नोसिस क्या करेंगे। डायग्नोसिस के अंदर जो फ्रेंड्स डायग्नोसिस करवा रहे हैं, कौन से पेशेंट के करवा रहा हूँ, डायवर्टिकुलाइटिस वाले पेशेंट के क्या कर रहे हैं, डायग्नोसिस कर रहे हैं। कौन से वाले पेशेंट के कर रहे हैं, डायवर्टिकुलाइटिस वाले पेशेंट के क्या करवा रहे हैं, डायग्नोसिस करवा रहे हैं। डायग्नोसिस के फर्स्ट करवाएंगे सीबीएसई कंप्लीट ब्लड काउंट करवाएंगे, जिसमें ल्यूकोसाइटोसिस डब्ल्यूबीसी का अमाउंट क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। न्यूट्रोफिल्स भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। और क्या देखने के लिए मिलेगा, एनीमिया भी देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इसके बाद में सेकेंड डायग्नोसिस होगा वो होगा एब्डोमिनल एक्सरे। क्या करेंगे, एब्डोमिनल एक्सरे, एब्डोमिन की क्या करवाएंगे, एक्सरे करवाएंगे।
एब्डोमेन की एक्सरे करवाने के बाद में जो एक्सरे हैं, एक्सरे जो भी कौन सा अपराइट, कौन सा अपराइट जो भी क्या करेंगे, अपराइट चेस्ट एक्सरे, अपराइट चेस्ट एक्सरे, चेस्ट के क्या करवाएंगे, एक्सरे करवाएंगे। एक्सरे भी कौन से, अपराइट एक्सरे करवाएंगे और ये शो करेगा, एक्सरे से अपने को क्या करेगा, शो लोकेलाइज्ड, लोकेलाइज्ड डाइवर्टिकुलस, डाइवर्टिकुलाइटिस को क्या करेगा, ये इंडिकेट करेगा। कौन करेगा, चेस्ट एक्सरे करेंगे। इसके बाद में थर्ड आएगा सीटी स्कैन, सीटी स्कैन करवाएंगे। सीटी स्कैन के अंदर भी क्या आएगा, कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी है। कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी जो हेल्प करेगी किसके लिए, लोकेलाइज्ड एप्सिस का अपन क्या करेंगे, सीटी स्कैन से क्या करेंगे, विजुअलाइज करेंगे और विजुअलाइज करने के बाद में इसमें क्या करेंगे, असिस्ट करेंगे। वाटर सोल्यूबल एनीमिया क्या करेंगे, फॉर वाटर सोल्यूबल, देखना वाटर सोल्यूबल एनीमिया इन सेफ अंडर लो प्रेशर, में सो क्या करती है, में सो जो सो करेगी, किसको करेगी, साइड ऑफ परफोरेशन, परफोरेशन को क्या करेगी, शो करेगी। कौन करेगी, अपने पास में देख लेना। वाटर सोल्यूबल 3 टेस्ट करवाए थे डायग्नोसिस के अंदर। फर्स्ट टेस्ट के अंदर बताया सीबीसी के अंदर ल्यूकोसाइटोसिस देखेंगे, डब्ल्यूबीसी का अमाउंट इंक्रीज होगा। और इसके बाद में एब्डोमिनल एक्सरे करवाऊंगा, क्या करवाएंगे, एब्डोमिनल एक्सरे करवाएंगे। एब्डोमिनल एक्सरे के बाद में जो क्या करेगा, अपराइट चेस्ट एक्सरे करेंगे, वो इंडिकेट करेंगे किसको, डाइवर्टिकुलाइटिस को। लोकेलाइज्ड सीटी स्कैन से क्या करेंगे, लोकेलाइज्ड एब्सिस का कंफर्म करेंगे। इसके बाद में वाटर सोल्यूबल एनीमिया देंगे जो कि सेफ अंडर द लो प्रेशर, सेफ होता है किसके लिए, लो अंडर प्रेशर के लिए। और में भी सोसाइड ये क्या करेगा, कम करवाएंगे मतलब लो करेंगे, लो प्रेशर का राइज करेगा। और इससे क्या होगा, इससे अपने पास में साइड ऑफ द परफोरेशन की साइड का अपन क्या करेंगे, कम करेंगे। इसके बाद में जो नेक्स्ट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड की बात करेंगे, जो इसके अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेट की बात करेंगे, जो किसके अंदर आएगा, डायग्नोसिस के अंदर का पॉइंट है, इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्वेश्चन के अंदर भी पूछ सकता है। और क्वेश्चन के अंदर पूछेगा तो इसके अंदर जो बात करेंगे, उसके अंदर जो डिस्कस कर रहा हूँ, डिस्कस के अंदर मैं बता रहा हूँ और आपको कि जो बेरियम एनीमिया है, क्या है, बेरियम एनीमिया है, क्या है, बेरियम एनीमिया है, बेरियम एनीमिया। और जो अपने पास में सिग्मोइडस्कोपी है, क्या है, सिग्मोइड स्कोपी है, क्या है, सिग्मोइडस्कोपी है, आर द कॉन्ट्राइंडिकेटेड, आर द जो क्या है, आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड, क्या है, आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, आर द contraindicated during acute attack because अपना क्या होगा, acute attack because increase risk of perforation, increase risk of परफोरेशन, इंक्रीज रिस्क होते हैं, किसके होते हैं, परफोरेशन के होते हैं। और परफोरेशन के रिस्क होंगे इस पेशेंट के लिए। और परफोरेशन का रिस्क के लिए बात करेंगे और परफोरेशन का रिस्क होगा। इसके बाद में जो फ्रेंड्स जो अपन बात करेंगे किसके अंदर, जो इसका प्रोसीजर के अंदर बात करेंगे, जो इसके अंदर इंक्रीज जो रिस्क फैक्टर होगा। और रिस्क फैक्टर के अंदर भी जो सबसे ज़्यादा बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं इसके अंदर जो सर्जिकल मैनेजमेंट है, सर्जिकल मैनेजमेंट की भी बात करेंगे। और सर्जिकल मैनेजमेंट और
जो अपन इसका जो नेक्स्ट वीडियो है फ्रेंड्स, उसके अंदर जो मैं बता रहा हूँ कि जो आपके पास में जो बेरियम एनीमा है और बेरियम एनीमा और सिग्मोइडोस्कोपी है आर द कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगी, आर द कॉन्ट्राइंडिकेट होगी। और ये कब होगी? सिग्मोइडोस्कोपी और क्या क्या बोल रहा हूँ, बेरियम एनीमा, ये दोनों क्या होगी? इसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगी। और कॉन्ट्राइंडिकेट क्यों होगी, कब होगी? एक्यूट अटैक में भी होगी। और ये क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। किसको करेगी? रिस्क ऑफ परफोरेशन। और क्या करेगी? रिस्क ऑफ परफोरेशन होगी। मतलब जो बेरियम एनीमिया है, क्या है? बेरियम क्या है? बेरियम एनीमा है और सिग्मोइडोस्कोपी है। बेरियम एनीमा है और सिग्मोइडोस्कोपी है। क्या है? सिग्मोइडोस्कोपी है। आर द कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है किसके? इसमें डाइवर्टिकुलाइटिस के अंदर। किसमें होता है? डाइवर्टिकुलाइटिस के अंदर। क्यों? कि इसके अंदर रिस्क होता है। किसका रिस्क होता है? रिस्क फॉर परफोरेशन। रिस्क होता है किसके लिए? परफोरेशन के लिए क्या होता है? रिस्क होता है। इसलिए इसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है बेरियम एनीमा एंड सिग्मोइडोस्कोपी। अगर आप सिग्मोइडोस्कोपी करोगे तो ये मोस्ट कॉमनली इफेक्टेड पार्ट में कौन से पार्ट में होता है? सिग्मोइडोस्कोपी में। और यहाँ होगा तो ज़्यादा होगा तो यहाँ पे क्या होगा? फ्लूइड बढ़ेगा। फ्लूइड बढ़ेगा तो इसकी वजह से साइज बढ़ेगी, कोलन की साइज बढ़ेगी, मतलब प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा? इंक्रीज परफोरेशन होगा। इसलिए इसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगा बेरियम एनीमिया के अंदर। फ्रेंड्स, इसके बाद में जो नेक्स्ट जो थर्ड वाला पार्ट है, जो अपने पास में डाइवर्टिकुलाइटिस का जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट के अंदर अपन बात करेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट क्या क्या होता है। सर्जिकल मैनेजमेंट के बाद में इसमें हार्टमान प्रोसीजर क्या क्या है, इसके ट्रीटमेंट क्या है, और ट्रीटमेंट के बाद में सर्जिकल मैनेजमेंट और इसका ट्रीटमेंट क्या है, ये अपने कौन से वीडियो में बात करेंगे? थर्ड वीडियो में बात करेंगे।